अरविंद केजरीवाल पार्टी को लेकर इतने भयभीत हो गए, इतने घबरा गए, इतने परेशान हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि कब उनका संगठन टूट जाएगा। उन्हें ये लग रहा है कि कहीं उनका संगठन खंड खंड ना हो जाए, यानी आम आदमी पार्टी कहीं बिखर ना जाए। अरविंद केजरीवाल को इसलिए ये डर लग रहा है, इसलिए भय लग रहा है कि जब से संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं उसके बाद से अरविंद केजरीवाल कुछ ज्यादा ही भयभीत हो गए, डर गए। इसीलिए जब कोई मंत्री जाता है आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलने के लिए, बातचीत उनसे करता है, या फिर कोई नेता जाता है या उनकी पत्नी जाती हैं सुनीता केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल ये जरूर पूछते हैं कि पार्टी में सब ठीक ठाक चल रहा, संगठन में ठीक ठाक चल रहा। यानी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के जनता की चिंता नहीं है, दिल्ली की जनता की परेशानी की चिंता नहीं है। केजरीवाल को चिंता है कि कहीं उनकी पार्टी बिखर ना जाए, कहीं उनका संगठन टूट ना जाए। वही अरविंद केजरीवाल जो संगठन को, जो सत्ता को बहुत बड़ी बात नहीं मानते थे, जो कहते थे सत्ता नहीं हमें सेवा चाहिए, यानी सेवा जो है उनके लिए सबसे प्रमुख है। सेवा काम करना यानी जनता की सेवा करना वो उनके लिए जरूरी है, सत्ता उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल सत्ता के पीछे ऐसे पड़े हैं कि जेल में रहने के बाद भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जब भी कोई उनसे जेल में मिलने जाता है, चाहे आतिशी जाए, चाहे सौरभ भारद्वाज जाए या कोई भी नेता जाता है, तो उससे अपने संगठन के बारे में धीमे से पूछते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। इतने ज्यादा भयभीत और डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल कि उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया है और पत्नी को ही पूरा कमान सौंप दी है। यानी आम आदमी पार्टी की पूरी कमान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल संभाल रही हैं और इसीलिए वो रोड शो कर रही हैं। इसीलिए सुनीता केजरीवाल अब तो लोकसभा प्रत्याशी जो आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरे हैं दिल्ली से, उनके प्रचार में पूरी तरह से कूद गई हैं। सुनीता केजरीवाल रोड शो करके लोगों को बता रही हैं, जनता को बता रही हैं, अपने पति के दुख दर्द के बारे में बताने का काम कर रही हैं। अब सुनीता केजरीवाल यही नहीं, दिल्ली ही नहीं, अब वो पंजाब में, हरियाणा में, तमाम और प्रांतों में जाकर पार्टी का प्रचार करेंगी। यानी पार्टी के प्रत्याशियों का वो प्रचार करेंगी लोकसभा चुनाव में। कहीं रोड शो करेंगी, कहीं जनसभाएं करेंगी, तो कहीं पर हो सकता है कि लोगों से जनसंपर्क या मुलाकात भी करती हुई दिखाई दे जाए। तो इससे साफ पता चलता है कि केजरीवाल पूरी तरह से भयभीत हो गए हैं, पूरी तरह से डर गए हैं। उनके मन में यह शंका बैठ गई है कि अगर उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे नहीं किया, उन्हें पार्टी का कमान नहीं सौंपा, तो फिर हो सकता है कि कहीं संजय सिंह या पार्टी के कोई अन्य नेता वो विद्रोह ना कर दें और पार्टी को तोड़ने का काम करें। इसीलिए सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल आगे कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप ये समझ सकते हैं कि जब नेताओं को दूर किया जाता है, यानी संजय सिंह को अगर इग्नोर किया जाता है, या पार्टी के वो नेता जिन्होंने पार्टी को बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया, अगर उन्हें किनारे किया जाता है, उन्हें इग्नोर किया जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर यह है कि पार्टी में विद्रोह होना ही होना है। तमाम ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो शुरुआत के दौर में, यानी जब आंदोलन शुरू हुआ था, तब से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि संजय सिंह ही इधर थोड़े से गायब दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के प्रचार में, रोड शो में, पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में उतने जोरदारी से संजय सिंह लगे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं जितनी मजबूती से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिखाई दे रही हैं, यानी प्रचार कर रही हैं। अब इस प्रचार के माध्यम से केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कर क्या रही? वो इमोशनल, लोगों को भावुक कर रही हैं, वो लोगों से बातचीत कर रही हैं और वो बताती हैं अपने पति के दुख दर्द के बारे में कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने संघर्ष किया, किस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल में है, किस तरह से उन्हें सरकार ने, यानी मोदी सरकार पर सुनीता केजरीवाल आरोप लगाती हैं और वो कहती हैं कि कैसे उनके पति को जेल में डाल दिया गया।
उन्हें प्रताड़ना दी जा रही है, उन्हें कष्ट दिया जा रहा है। सुनीता केजरीवाल ये आरोप लगाती हैं कि उनका कोई आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, एक कानूनी प्रक्रिया चल रही, उसके बावजूद उनके पति को जेल में डाला गया है। यानी केजरीवाल के बारे में जिस तरह से वो भावुक होकर जनता को, पब्लिक को, लोगों को बताने का काम कर रही हैं, तो ऐसे में वो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का प्रचार कर रही हैं, आम आदमी पार्टी का नहीं। अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करती तो फिर सुनीता केजरीवाल ये कहती कि पार्टी के साथ जिस तरह से संजय सिंह ने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने संघर्ष किया, जिस तरह से सत्येंद्र जैन ने संघर्ष किया, उन सब के संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन बार बार अरविंद केजरीवाल का नाम लेती हैं सुनीता केजरीवाल, बार बार अरविंद केजरीवाल के ही संघर्ष की गाथा गाने का काम करती हैं सुनीता केजरीवाल। तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा भयभीत है, डरे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से यह कह दिया है कि जनता के बीच में जाना है, जनता के लोगों से मिलना है, अगर रैली हो, रोड शो हो, तो सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लेना तो मेरा नाम लेना। जनता से एक दो बार बस सिर्फ ये कह देना कि हाँ ठीक है, फला मंत्री हैं या संजय सिंह हैं या फिर मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन है, वो भी जेल में है, लेकिन सबसे अधिक अगर किसी का नाम लेना तो वो मेरा नाम लेना। लेकिन देखा जाए अगर तो संघर्ष सभी का बराबर है। संजय सिंह भी काफी समय से जेल में रहे, मनीष सिसोदिया तो काफी समय से जेल में है, तो ऐसे में देखा जाए तो मनीष सिसोदिया का भी संघर्ष कम नहीं है, अरविंद केजरीवाल से कम उनका संघर्ष नहीं है। लेकिन मनीष सिसोदिया का भी नाम सुनीता केजरीवाल बार बार नहीं लेती, उनके बारे में भी नहीं कहती कि उनका परिवार कैसे परेशान हो रहा होगा, किस तरह से मनीष सिसोदिया जेल में है, संघर्ष कर रहे हैं, इसके बारे में भी सुनीता केजरीवाल नहीं कहती। कि सुनीता केजरीवाल का सिर्फ यही कि मेरे पति केजरीवाल आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली का बेटा आपके लिए एकदम जी जान से लगा हुआ है और हर तरह से आपके संघर्ष के लिए वो तैयार हैं। जेल में भी रहकर आपकी चिंता करते हैं, जेल में रहकर आपके लिए परेशान रहते हैं, जेल में रहकर वो आप सबके सुख दुख में सहभागी होने की पूरी कोशिश करते हैं। ये सुनीता केजरीवाल जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर ये पता है, तो ऐसी स्थिति में अगर सुनीता केजरीवाल लगातार अपने पति अरविंद केजरीवाल के बारे में बताती रही तो निश्चित तौर में आम आदमी पार्टी में टूट होगी, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी में विखंडन होगा। तो सुनीता केजरीवाल, टिफिन की मालकिन सुनीता केजरीवाल जिस तरह से प्रचार में कूद गई हैं, जिस तरह से प्रचार की आगे की रणनीति बन रही है, अगर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को साथ में नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी में निश्चित तौर पर मुश्किल खड़ी हो जाएगी।